दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग की। आज का जो ब्लॉग रहने वाला है दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दिल्ली सदर बाज़ार का काला सच। कि यार कई लोग कहते हैं ना कि यार हमें कॉस्मेटिक की शॉप खोलनी है या फिर होलसेल का जो मार्केट है, एशिया की नंबर 1 मार्केट है जो दिल्ली सदर बाज़ार है, तो वहाँ से हमें कैसे उन होलसेलरों को पहचानना है और कैसे दिल्ली से हमें सामान लेके आना है। आज का जो ब्लॉग रहने वाला है वो इसी चीज़ के बारे में रहने वाला है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको दिल्ली की सदर बाज़ार से ना यार जो सामान लेके आना है वो कैसे लेके आना है। और दोस्तों वहाँ पे क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं यूट्यूब का सहारा लेते हैं और देखते हैं कि 2 रुपये की यहाँ पे जो है आइटम मिल रही है, क्लेचर मिल रहा है 2-2 रुपये में, या 2-2 रुपये में नेल पॉलिश मिल रही है, 2 रुपये में जो है हेयर एक्सेसरीज का आइटम मिल रहा है। वो जो भी आइटम है ना तो वो फेक है। अगर आपने उनसे कांटेक्ट कर लिया तो आप जो है फंस जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी इन जानजलों में ना फंस। मतलब ये बहुत स्मार्ट लोग होते हैं कि आदमी को ना दूर से पहचान जाते हैं। जब आप दिल्ली सदर बाज़ार में जैसी एंट्री करेंगे तो सबसे पहले जो है ये आपको यही बोलेंगे कि आपको आइए, जो है हम जो है 2 रुपये का आइटम दिखाएंगे, 3 रुपये का आइटम दिखाएंगे। या आपको जो है सबसे पहले वहीं से गैस कर लेते हैं कि ये बंदा कैसा है, ये हमारे जाल में फंसने वाला है या नहीं है। अगर जो आदमी इनके हत्थे आ गया एक बार, लूट लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि यार सदर बाज़ार में ना सामान लेने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों की सावधानी करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे ना वो लोग जो है दिन में जो है कम से कम एक दुकानदार जो है वो कम से कम जो है 10, 15, 20 हज़ार कस्टमर को जो है एक दुकानदार जो है अटेंड करता है। अब मैं आपको बताऊँगा ये सब चीज़ें जो वहाँ पर होती हैं, इन चीज़ों से हमें कैसे सावधान रहना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सदर बाज़ार में अगर कोई भी सामान लेने जाते हैं, सबसे पहले आपकी जेब में जो है ना एक मार्कर होना चाहिए। उस मार्कर में जो है अगर आप वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो सबसे पहले जैसे आप वहाँ पे जाते हैं ना, जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको रेट बताएंगे। 15 रुपये का पत्ता है या 20 रुपये का पत्ता, तुरंत जो है उनका जो प्राइस है उस पत्ते के ऊपर लिख लें। जो भी आपका कॉस्मेटिक जो भी आपने वहाँ पर प्रोडक्ट निकाला है, मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये मेरे पास एक जो है हेयर क्लिप है। अगर मान लीजिए ये पत्ता जो है वहाँ पे आपको 60 रुपये का मिल रहा है, 100 रुपये का मिल रहा है। अगर 60 रुपये का तो आप यहाँ पे 60 लिख लीजिए। इस प्रकार से अगर आपके पास दूसरा आइटम भी आएगा, ये जैसे मान लीजिए ये दूसरा आइटम है, इसके रेट 20 रुपये है, तो उसमें 20 रुपये आप लिख लो यहाँ पे। तो उसके बाद जो है आप तब बिल बनाओ। दोस्तों अब जब आपकी जो सामान की बिल बनाने की बारी आएगी ना, तो उस टाइम क्या करेंगे, वो 2 लोग होते हैं। एक जो है आपको सामान निकाल के दिखाने वाला, और एक जो है जहां आप उनका बिलिंग काउंटर होता है वहाँ तक लेके जाने वाला। तीसरा जो बैठा रहता है, वो जो किरदार जो तीसरा जो निभाने वाला होता है, वो मेन किरदार जो होता है वो बिलिंग काउंटर पे जो बैठा रहता है वो होता है। अब उसके हाथ में इतनी सफाई होती है कि आप जो है उनकी जो बिलिंग को ना पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो आइटम जो है उस 10 रुपये का आइटम को ना वो 100 रुपये में सेल कर देंगे आपके सामने सामने, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब वो कैसे करते हैं, क्योंकि ना इन चीज़ों को जो है आप सबसे पहले समझ लें कि वो लोग क्या करते हैं इन चीज़ों के लिए। जो मैंने आपको बताया ना, जैसे प्रोडक्ट हैं, अगर इस प्रोडक्ट पे अगर आपने रेट लिखे हैं तो आप तो कंफर्म है ना कि जिस टाइम उसने आपको रेट बताया था कि 20 रुपये का पत्ता है, तो आपने इस पर 20 लिख दिया। तो वो क्या करेंगे, जैसे आपके पास बिल बनाना है, वो बनाते जो 20, क्योंकि आप उतनी बार तो गैस नहीं कर पाएंगे ना कि उनको कि यार ये 100 आइटम है, आपका एक आध दो आइटम तो होगा नहीं, एक आध दो आइटम तो वो लोग भी नहीं देते हैं। आपकी जो बिलिंग होगी कम से कम 15-20 हज़ार रुपये या 50 हज़ार 1 लाख की बिलिंग होगी। तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे करके जैसे बिल बनाएंगे, इस पत्ते का जो है, इस पत्ता अगर 10 रुपये का, इसको एक पत्ते को 10 का लगाएंगे, दूसरे को 20 को लगाएंगे। जो दोनों का बिल लास्ट में जब बनाएंगे ना, तो जब उनका बिलिंग अमाउंट रहेगा, यही पत्ता आपको 100 रुपये का लगा देंगे। क्योंकि वो रेट को ऐसे घुमा देते हैं। जो कई आइटम ऐसे होते हैं ना जिन पे जो है रेट डिसाइड नहीं होता है, तो वो धीरे 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 करके जो ऊपर के जिनके रेट आपको पता है 5-10 आइटम, उस पर कुछ नहीं करेंगे वो। उसके बाद जो नीचे के आइटम है, जो लाइन आइटम आपके हैं, तो उस पर इतना अमाउंट बढ़ा देंगे कि आप जब घर आएंगे ना तो अपना सर पकड़ के आपको बैठना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, जो लोग दिल्ली सदर बाज़ार से लेके आ रहे हैं ना, जो नए दुकानदार हो, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल वहाँ ना जाएँ। पहले अगर आपके पास बजट 1 लाख का बजट है तब आप दिल्ली जाएँ। वो भी अकेला नहीं जाना है आपको, कम से कम 2 लोग 3 लोग कम से कम आपके पास होना चाहिए। और आज मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल आपको करना क्या क्या है। आपको जो है सदर बाज़ार में अगर सामान लेना है, आप हमेशा जो है एक दुकान से सामान ना लें, कम से कम जो है 10 से 15 दुकानों से सामान लें। अगर एक दुकान में अगर आपका सामान पैक हो जाता है, कहने का मतलब एक दुकान से अगर आपने 20 हज़ार रुपये का सामान ले लिया है, सबसे पहले जो है वहाँ पे एक मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक लॉकर सिस्टम होता है। तो उसका चार्जेस ऐसी अप्रॉक्स जो है 100-150 रुपये के आसपास होता है। एक लॉकर आप ले सकते हैं। अगर एक आइटम अगर आपके पास भर गया है, जैसे कहने का मतलब अगर एक पेटी आपकी पैक होगी, तो एक बंदा जाके उसको लॉकर पे छोड़ दे, और लॉकर की जो चाबी तो आपके पास रहेगी, वो तब तक आपके पास रहेगी जब तक आप जो है उस लॉकर को खाली नहीं करेंगे। शायद मेरा अप्रॉक्स मुझे पता है कि ऐसी शायद
12 घंटे का 14 घंटे का कुछ ऐसे ही रहता है, कुछ उसका टाइम रहता है। तो उस लॉकर में आप अपना सामान रख लें और ताला आपका रहेगा, चाबी आपकी रहेगी। चाबी और ताला आप जब घर को आते हैं तब लें और वहीं से ताला लें, या अगर आपके घर पे ताला है तो बेस्ट है। और आपको जो सामान लेना है आप जाएँ अपना लॉकर पे जो है सामान को लॉक कर दें, उसके बाद जो है फिर अगली दुकान पे जाएँ। फिर वहाँ पे जो है सेम प्रोसेस यही करना है, आपको 10-20 हज़ार रुपये का सामान लेना है, फिर लॉकर पे डाल के फिर उसको लॉक कर देना है, फिर ऐसे तीसरी दुकान पे जाना है। इससे क्या होगा, थोड़ा आपका टाइम जो है ना, टाइम थोड़ा बर्बाद होगा आपका, बट टाइम बर्बाद होने के साथ साथ ना जो आपकी पूंजी है ना वो सेव रहेगी, क्योंकि एक दुकान से कभी भी सामान ना लें। और मैं तो ये कहता हूँ यार, अगर आपके पास बजट कम है ना, 10-20-30 हज़ार रुपये का अगर आपको सामान लेना है तो आप अपनी लोकल की जो मार्केट है, लोकल की जो होलसेलर है, यहीं से लें। अन्यथा ये 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये के लिए दिल्ली ना जाएँ, क्योंकि वहाँ पे जो है 20 हज़ार रुपये अगर आप माल लेके आओगे तो उसमें आपको कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। अगर आप खूब स्मार्ट हो ना, अगर आपने खेला है खूब मार्केट में, तो तभी आप काम कर पाएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट होते हैं ना कि वो आदमी को जो है पहचान जाते हैं। आपको पहले सीधे जाते ही चाय कोल्ड ड्रिंक ऐसे पिला देंगे, तो कोल्ड ड्रिंक के जो पैसे हैं ना वो भी आप इसी ले लेते हैं। दोस्तों ये सावधानी आप ज़रूर रखें। सदर बाज़ार के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या क्या करना है, आपको किस प्रकार से आपको वहाँ पे जाना है। अगर आप जाएँ तो अपनी कार लेके ना जाएँ, कि अगर अपनी कार लेके जाएंगे तो 5 से 7 हज़ार रुपये का आपका तेल भी लगेगा। जो आपका बजट है उसमें आपको बचना कुछ नहीं है। और मेरी जो अपनी राय है यार, अगर आपकी नई शॉप ओपनिंग करनी है, 1.5 से 2 लाख का आपको माल लेना है, तो आप दिल्ली जाओ, क्योंकि आपको उसके अलावा कहीं भी पड़ता नहीं आएगा, आपको दिल्ली ही जाना है। अगर आपके पास जो है बजट है, आपकी वहाँ पे अच्छी पहचान है, या आप वहाँ पे रह रहे हैं या पहले रह चुके हैं, तो या उन लोगों को पढ़ सकते हैं, तो आप जो है 20 हज़ार रुपये का माल ला सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। ऐसे लोग नहीं भी कि वहाँ पे गंदे लोग भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब लोग गंदे भी नहीं होते हैं, अच्छे लोग भी हैं। कई दुकानदार वहाँ पे इतने अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा क्या होगा, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि जैसे आपको कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, कोई प्रोडक्ट टूट गया, या कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो चीज़ ख़राब है, तो उस चीज़ के लिए आपको जो है वहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं होती है। वो आपको वहीं पे देखना है, जो ख़राब है वहीं पे फेंक देना है, और जो अच्छा है वो आपको लेना है। क्योंकि अगर रास्ते में कोई चीज़ टूट गई, रास्ते में कोई चीज़ ख़राब हो गई, अगर कोई एक्सपायरी आइटम अगर आपके पास आ गया है, वो लास्ट में जो है आपके सर पे ही जाना है, वो कहीं कुछ नहीं जाएगा, उसको कोई भी नहीं लेगा। और इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रख लें। और दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और फिर मिलता हूँ आपको कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।